चेतन किर्दात आणि तुम्ही पाहत आहात HW मराठी। शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर मोठा संघर्ष महाराष्ट्राला पाहायला मिळाला। मात्र उद्धव ठाकरे असतील किंवा आदित्य ठाकरे असतील आता महाराष्ट्र दौऱ्यावर जाणारा आपल्याला पाहायला मिळतंय। आदित्य ठाकरे यांचा शिवसंवाद यात्रा देखील जोरात महाराष्ट्रात सुरू आहे। त्याचसोबत काल उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतल्या गटप्रमुखांचा मेळावा घेण्यात आलेला आणि या गटप्रमुखांच्या मेळाव्यासाठी दिल्लीचे राज्यप्रमुख त्यासोबत बिहारचे राज्यप्रमुख देखील या ठिकाणी दाखल झाले होते। आपल्यासोबत दिल्ली पंजाब आणि बिहारचे राज्यप्रमुख आहेत। आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत। एकंदरीत महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती कशी आहे आणि त्यावर त्याचं मत काय, राजकीय स्थिती बिहार आणि पंजाबमध्ये देखील कशी असणार आहे, आपण सविस्तर आढावा जो आहे तो या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत। आपण बिहारच्या राज्यप्रमुखांशी पहिली चर्चा करणार आहोत। महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति है बहुत महाराष्ट्र में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में गंदी राजनीति करती है। इतनी गंदी राजनीति आज तक हम लोगों ने नहीं देखी थी। जिस एलआई के साथ भारतीय जनता पार्टी जिसके खून पसीने से के मेहनत के बदौलत आगे बढ़ती है, उसी एलआई के साथ, उसी दोस्त के साथ भारतीय जनता पार्टी दगाबाजी की काम करती है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना जो सबसे पुरानी एलआई थी, उस एलआई के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बिहार का राज्य प्रमुख होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मात्र 3 पार्टियां ऐसी थी जो एनडीए गठबंधन का सबसे पुराना और सबसे मजबूत गठबंधन हुआ करता था, जिसमें शिवसेना पहली, दूसरी जनता दल यूनाइटेड और तीसरी पंजाब से अकाली दल। आपने देखे होंगे तीनों दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात करने का काम किया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर करने का काम किया गया, उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को बिहार में भी कमजोर करने का काम किया। दोनों जगहों पर जो भारतीय जनता पार्टी उनके खाद पानी से अपने आप को बड़ा किए और उन्हीं एलआई के साथ धोखाबाजी करने का काम किया। सर आप मुझे बताइए, कल गठनेताओं का जो मेळावा है उसके बारे में क्या एक बहुत बड़ा बातियों के मुंह पे बहुत जबरदस्त कल तमाचा जो है मुंबई के शिवसैनिकों ने मारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कतार 40 कतार जो किया पहले के दफा शिवसेना की समुद्र ये समुद्र में से 40-50 नोटें कोई निकाल लेता है तो समुद्र को कोई पता नहीं। इसका एक जिंदा उदाहरण है। जब भी आज आदित्य साहब और लोगों में निकलते हैं तो लाखों की किताब उनके स्वागत के लिए उनकी विशाखत मुझे लगता कहीं ना कहीं जो गंदगी शिवसेना में थी, जो शिवसेना को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, गंदगी अपने आप चली गई और उसकी वजह से आज शिवसेना का प्रभाव जो वो काफ़ी ऊंचा चला गया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछले दिन एक बहुत बड़ा इस उदाहरण एक झूठ का एक बंदा जो है मीडिया में, लगभग मीडिया में कहा गया कि शिवसेना के जो 12 राज्य प्रमुख हैं वो सिंधे गुट में शामिल हैं। तो कल देखा आपने हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी स्टेटों के राज्य प्रमुख का कल वो आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे जी के ऊपर विश्वास करते हुए कल स्टेज पर उनको बुलाया गया, हमने उनका सम्मान किया, हमने उनका आशीर्वाद लिया। तो कहीं ना कहीं जो गंदगी शिवसेना में थी, जो नहीं चाहती थी कि शिवसेना आगे बढ़े, जो किसी के इशारे पर काम कर रही थी, चाहे ईडी एक बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आज शिवसेना के देश सोच रहे हैं कि ये एक ऐसी गंदगी थी जिसने महाराष्ट्र में शिवसेना को आगे नहीं बढ़ा। तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में जो शिवसेना का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहेगा और शिवसेना अपने बलबूते पर महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होगी, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। सर अभी आपने एक प्रोजेक्ट के लिए है कि कुछ दिन पहले 12 सड़कों को के रूप में गए, आपको ऑफर आया था क्योंकि विधायकों को ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे शिवसैनिकों को फोन आए जो जमीनी सतर के शिवसैनिक हैं, जो जमीन पे काम करते हैं, जो जमीन में समाज सेवा करते हैं, जो बाला साहब ठाकरे की बनाई नीतियों से प्यार करते हैं, जो उनके बहुत बड़े फॉलोवर करोड़ों की तबाह वो कभी नहीं देते, कट जाएंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन पिटेंगे नहीं। तो क्या ऑफर आया था आपको? मुझे फोन कई आ रहे हैं, फोन कई आ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से फोन आ रहे हैं, लेकिन हम बाला साहब के कट्टर शिवसेना राज्य प्रमुख की तो बहाना है, पैसा दिया जा वो एक जिम्मेवारी दी गई है। राज्य प्रमुख मेरे साथ कुशलेंद्र भाई हैं बिहार से, मैं पंजाब से हूँ, हम वो लोग हैं
तो बाला साहब को प्यार करते हैं, मातोश्री भी प्यार करते हैं, इस अपने शिवालय को प्यार करते हैं। तो हम लोगों को जो मर्जी कोई ऑफर दे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम पहले वाले में हम जाके शिवसेना प्रभात के साथ करें, मातोश्री के साथ करें, अपने जो प्रमुख है शिवसेना के उनके सम्मान। सर आप मुझे बताइए, जो पैटर्न महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया भाजपा की ओर से, वही सेम पैटर्न बिहार में भी यूज किया हुआ आपको लगता है, और इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? नहीं, बिल्कुल मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये अपने एलआई के बलबूते पर, उसकी ताकत पर, उस एलआई के कार्यकर्ताओं के खून पसीने के बल पर अपने आप को पहले बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद वो उस एलआई को कमजोर करने का काम करती है। बिहार में भी यही बातें हो रही थी, किंतु नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता रहे, उन्होंने इस बात को पहले समझा, और भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ गलत कार्रवाई कर रही थी, उससे पहले सचेत होकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वो साथ छोड़ दिया। अभी ये जो महाराष्ट्र में स्थिति है, आप पंजाब से हो और आप बिहार से हो, आप यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या बताएंगे, और शिवसेना बढ़ने के लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? शिवसेना जो है ना, तो किसी पहचान की मुताबिक है। शिवसेना पूरे देश को पता कि शिवसेना किसकी है, बाला साहब की शिवसेना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि शिवसेना किसी पहचान की मुताबिक नहीं है। अगर कोई ऐरा बैरा आज कहेगा नहीं भी असली शिवसेना का मालिक मैं हूँ, तो कभी भी नहीं हो सकता। आज भी लाखों की तो नहीं, करोड़ों की तादाद में चल भी देखा ना, कल शिवसेना को ने जवाब दिया। उनके प्रोग्राम में तो कुछ लोग भाग रहे थे, शिंदे साहब का दिल्ली में तो ना, मैं दिल्ली में थे, तो भाग रहे लोग। कोई लोग शिंदे साहब के साथ नहीं गया। एक षड्यंत्र के तहत भाजपा के सारों जो वो अपने मन में एक मनसूबे पैदा करके बैठे थे कि शिवसेना को खत्म करने। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, शिवसेना को खत्म करने पर आज तक धरती में कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग बाला साहब को प्यार करते हैं, जो माताश्री को प्यार करते हैं, उनको कोई खत्म नहीं करता। तर आपण पाहिलं, बिहारचे राज्यप्रमुख आणि पंजाबचे राज्यप्रमुख यांनी त्यांची प्रतिक्रिया दिलेली आहे, आणि एक खुलासा जो आहे तो देखील केलेला आहे। 12 राज्यमंत्री हे काही दिवसांपूर्वी शिंदे गटात गेल्याची बातम्या ज्या आहेत त्या चालत होत्या, आणि आता पंजाबच्या राज्यप्रमुखांनी देखील खुलासा केला आहे, तो म्हणजे पंजाबच्या देखील कार्यकर्त्यांना शिंदे गटाकडून त्यांच्या गटात सामील होण्यासाठी फोन आल्याचं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे। दरम्यान या संदर्भातले सर्व अपडेट वेळोवेळी आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत असतो, त्यासाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक आणि फॉलो करा। धन्यवाद।